गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ द ह्यूमन ब्रेन। इन लास्ट वीडियो बच्चे हम लोगों ने फोर ब्रेन को स्टार्ट कर दिया था। फोर ब्रेन में मैंने आपको सेरिब्रम के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसका लास्ट पार्ट पर हम चल रहे थे। जो मैं आपको बता रही थी वो क्या था बच्चे, अपना ब्रोकाज एरिया के बारे में बताया था। दो चीज़ बताई थी मैंने इसमें आपको, ब्रोका एरिया और वर्निक सेंटर बताए थे ना। तो ब्रोकाज एरिया के बारे में क्या बताया था मैंने आपको सबसे पहले कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रोकाज एरिया आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फ्रंटल लोब कौन सा था जिसमें आप लोग क्या काम कर रहे थे, परसेप्शन बना रहे थे, धारणा बनाने का काम कर रहे थे, सोचने का काम कर रहे थे, लर्निंग का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चे कि हम ना कई बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर कई बार क्या होता है ना, हम बोल नहीं पाते, मतलब वो शब्द हमारे मुंह से निकल नहीं पाते। दैट मीन्स उस टाइम में ब्रेन के कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है, ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ब्रोकाज एरिया, इनके वजह से ऐसा होता है। मतलब आप बोलना तो चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बोलना तो चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन का कौन सा सेंटर काम कर रहा होता है, ब्रोकाज एरिया काम कर रहे होते हैं। देन आपका आता है वर्निक सेंटर आता है, वर्निक सेंटर। तो इवेंट वर्निक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, पहली बात तो वर्निक सेंटर आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्पोरल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। वर्निक सेंटर कहाँ पे होता है, टेम्पोरल। और टेम्पोरल कौन सा पार्ट था जिससे आप हियरिंग का काम करते हो, हियरिंग का काम करते हो और स्पीच का काम, सुनने और बोलने दोनों का काम कर रहे होते हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बच्चे, वर्निक सेंटर बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल तो रहे हैं बच्चे बट सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है हमारे साथ, कई बार हम ना बस बोलते चले जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सामने वाले को उसको सुन करके कैसा लगेगा, बस हम बोलते चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द बच्चे वर्निक सेंटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ब्रोका एरिया जहाँ हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे का मतलब ये नहीं बिल्कुल गूंगा हो जाना, मतलब चाह रहे हैं पर उस टाइम पे वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और वर्निक क्या होता है, जब हम सोच समझ के नहीं बोलते, तो वर्निक सेंटर का काम क्या होता है, वर्निक सेंटर का काम क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन करना। ठीक है, मतलब सोच समझ के नहीं बोल रहे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होता है आपका, अल्कोहल। तो बच्चे जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीकर वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको यही नहीं पता वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बस बोलते ही चले जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब कुछ किसके कारण हो रहा होता है, वर्निक सेंटर के कारण हो रहा होता है। इतनी बात क्लियर हुई है आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्या चीज़ में बताया है बच्चे, देखो ये मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने आपको अभी ये क्या एक्सप्लेन किया था, सेरिब्रम। अब हम फोर ब्रेन में दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या होता है आपका दूसरा पार्ट। अब इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और वो दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, लिम्बिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लिम्बिक सिस्टम में। ठीक है, तो देखो आगे क्या आता है आपका, ये रहा लिम्बिक सिस्टम। ठीक है बच्चे, लिम्बिक सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, देखो मैंने जैसे आपको टाइप बताए थे, फोर ब्रेन के कई तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला तो हो गया आपका, पहला कौन सा हो गया, सेरिब्रम। ये सारी कहानी मैंने आपको सेरिब्रम के अंदर पढ़ाई थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना लिम्बिक सिस्टम। ये सिस्टम किसके साथ काम कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस के साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम मतलब इसके लिए हाइपोथैलेमस चाहिए, मतलब ये सिस्टम ऐसा है, लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जो कभी अकेले काम नहीं करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये अकेले काम नहीं करता। इस सिस्टम को काम करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है बच्चे, हाइपोथैलेमस चाहिए होता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है आपका, मास्टर ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है आपकी, मास्टर ग्लैंड होती है। इतनी बात क्लियर हुई है। तो देखो लिम्बिक सिस्टम है जो आपका, वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी भी अकेले काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए अपना एक साथी चाहिए, और वो साथी इसका क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये सिस्टम वर्क करता है हाइपोथैलेमस के साथ। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये मास्टर ग्लैंड है। तो आप कहोगे मैडम मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये भाई याद रखना। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इमोशनल सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को इमोशनल, मतलब ये हमारी जितने भी इमोशंस होते हैं उनको ये क्या करता है, हैंडल करता है। ये हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उनको क्या करता है बच्चे, हैंडल करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इमोशनल सेंटर बोला जाता है।
क्लियर है इतनी बात। तो क्या बोला मैंने कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो अकेले काम नहीं करता, ये किसके साथ काम करता है, आपके हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए इसको इमोशनल सेंटर भी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, पहले तो ये बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये इमोशनल सेंटर है। अब लिम्बिक सिस्टम में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग अमेग्डला, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, अमेग्डला, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, हिप्पोकैम्पस। पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, अमेग्डला पढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ेंगे, हिप्पोकैम्पस पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो देखो अमेग्डला क्या होता है, पहली बात ए से याद रखना, अमेग्डला आगे से याद रखना। तो ये कैसा होता है बच्चे, आलमंड शेप का होता है। आलमंड शेप का मतलब क्या होता है, जैसे बादाम होता है ना, उस शेप का होता है ये अमेग्डला। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंगर और रेज के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, गुस्से के लिए। और रेज का मतलब क्या होता है, लड़कपन। तो हमें जब गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, है ना, हमें गुस्सा आ रहा होता है और उस गुस्से में हम लोग फिर लड़ाई भी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट मीन्स उस टाइम पर आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है, लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का भी कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है, अमेग्डला काम कर रहा होता है। आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उस गुस्से में फिर हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई भी करना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाना। ठीक है, उस टाइम पे कौन सा सेंटर काम कर रहा होता है, अमेग्डला। अब आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा ना, शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल। शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मतलब सोचते नहीं उससे पहले थोड़ा सा उनको क्या बोल दिया उनको गुस्सा आ जाता है, तो उस टाइम पर समझ जाना उनका ये सेंटर ज़्यादा काम कर रहा होता है। क्लियर है। तो अमेग्डला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके एंगर और रेज के लिए। दूसरा आता है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का मतलब क्या होता है, ये वो एरिया होता है ना, जो कौन सा एरिया है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक मेंटेन रखने का काम कर रहा होता है। ठीक है, मतलब मान लो, अब एक छोटी सी बात लगा लो, जैसे कि अभी आप लोगों ने एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैडम आप इतनी सारी क्लासेस को पढ़ाते हो, आपको कैसे याद रहता है। तो मतलब क्या है कि मैंने उस मेमोरी को मेंटेन करके रखा हुआ है। मान लो अभी जैसे मानो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, एकदम से दिमाग से स्किप कर गया, फिर वो चीज़ आ जाएगी, है तो सही मेरे दिमाग में, वो दोबारा आ जाएगी। तो छोटी सी चीज़ को जो, अब और चीज़ छोड़ो, चलो इसको छोड़ो, मान लो आपको कभी किसी ने डांट दिया, है ना, आपसे किसी ने लड़ाई कर ली, तो आपने उस चीज़ को अपनी मेमोरी में फिट कर लिया, फिर आपको हमेशा याद रहेगा, हाँ उसने मुझसे ऐसे लड़ाई की, आपने एक मेमोरी बना ली ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक मेंटेन रखने का काम है जो आपका हिप्पोकैम्पस कर रहा होता है। क्लियर है बच्चे सबको, हिप्पोकैम्पस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपको पता है आपका पूरा ब्रेन है जो न्यूरॉन से मिलके बना है। तो बच्चे आप लोगों को अपने न्यूरॉन को मेंटेन रखने के लिए क्या खाना चाहिए, बादाम खाने चाहिए, है ना, अखरोट खाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि लिया और मुट्ठी भर के खा लिया, कभी भी कोई चीज़ ऐसे काम नहीं करती। कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट में काम कर रही होती है बच्चे, इससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। अपना हेल्दी खाना खाओ, अपने न्यूरॉन्स हेल्दी रहेंगे बच्चे। ठीक है, एक बात याद रखना ये वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ें। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया क्या था ये लिम्बिक सिस्टम। तो देखो अपना फोर ब्रेन भी हो चुका है और अपना लिम्बिक सिस्टम भी हो चुका है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। तो देखो अब हमारा क्या चीज़ आएगी, अब हमारा इसके बाद देखो क्या है इसमें, ये देखो यहाँ पर ये लिम्बिक सिस्टम का हो गया है अपना। ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस का हो गया। और वेट अब देर, चलो इसमें स्लाइड नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो एक बार देख लेते हैं अगर है तो स्लाइड। हाइपोथैलेमस की यहाँ पर है, यहाँ पर दी हुई है ये रही हाइपोथैलेमस, है ना। इसकी क्योंकि हमारे ब्रेन के देखो हमने ये सारे पार्ट्स थे, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ, वहाँ तो ऐसे ही है। देखो तो अभी हमने देखो क्या क्या चीज़ को कवर कर लिया, सेरिब्रम हो गया हमारा, लिम्बिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, अब हम किसके ऊपर करेंगे, तीसरा बच्चे अभी मैंने क्या बताया था, हिप्पोकैम्पस बताया था, ध्यान रखना कहीं हाइपोथैलेमस को साथ मिला दो। ठीक, तो अब फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट क्या है आपका, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब क्या होता है बच्चे, नीचे, है ना, मतलब कि थैलेमस के नीचे वाला ग्लैंड। ठीक है, थाइमस के नीचे वाला ग्लैंड है, ये कैसा होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या है आपका, थैलेमस के नीचे वाला ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे पहली बात, इसका ओरिजिन, मैंने हमेशा कहा है ओरिजिन के ऊपर ध्यान रखना है। तो इसका ओरिजिन कैसा होता है, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल। इसका ओरिजिन कैसा है बच्चे आपका, एक्टोडर्मल।
ठीक है। इसका ओरिजिन कैसा होता है ये बात याद रखना, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ओरिजिन याद हो गया। अब इस हाइपोथैलेमस के दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं तो देखो एक बार इसको हटा देते हैं, अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। अच्छा बच्चे एक स्लाइड ले लेती हूँ मैं इसके लिए, है ना, एक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। चलो देखो यहाँ बता देती हूँ मैं इसमें स्लाइड में आपको। देखो मैंने जैसे आपको बताया हाइपोथैलेमस, है ना, मैंने क्या बताया, हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, थैलेमस के नीचे होती है। ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। अब ये देखो इसके दो तरीके के फंक्शन है। एक फंक्शन कैसा होता है इसका, न्यूरल, एक होता है इसके पास न्यूरल सेंटर, एक होता है इसके पास न्यूरल सेंटर, दूसरा क्या होता है इसके पास एंडोक्राइन सेंटर होता है, एंडोक्राइन सेंटर। एंडोक्राइन सेंटर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ये वाला चैप्टर बच्चे आपका, जिसमें सारे हार्मोन्स आते हैं, GnRH है, TRH है, PRH है, ये सारे हार्मोन्स वाला पार्ट है। ये वाला पूरा चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वहाँ से आप लोग देख लेना एंडोक्राइन में, तो ठीक है। अब आते हैं, बात आती है यहाँ से न्यूरल सेंटर की। तो न्यूरल सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अपना न्यूरल सेंटर। हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन हैं, एक न्यूरल सेंटर वाले फंक्शन, एक एंडोक्राइन सेंटर वाले फंक्शन। तो एंडोक्राइन में मैंने बता दिया सारे हार्मोन्स के बारे में है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरल सेंटर। न्यूरल सेंटर में ये क्या काम करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है, सटाइटी को कंट्रोल कर रहा होता है। किसको कंट्रोल कर रहा होता है बच्चे, ये कंट्रोल कर रहा होता है सटाइटी को। सटाइटी का मतलब क्या होता है, भूख को, है ना, इसका भूख बोला है मैंने, ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी भूख को। इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है, कौन सा सेंटर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हंगर सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हंगर सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हंगर सेंटर भी बोला जाता है। मतलब कि हमें, मतलब आप, ऐसा तो नहीं होता कि आपको 24 घंटे भूख लगती रहती है, ऐसा तो नहीं होता। जब हमने खाना खा लिया तो उसके बाद हमें खाना खा लिया तो अब हमें उस चीज़ का कंट्रोल हो चुका है बॉडी में। तो जब आपको भूख लग रही होती है तो इसके सिग्नल कहाँ से आ रहे होते हैं, आपके न्यूरल सेंटर से, क्योंकि ये न्यूरल सेंटर है जो ये किसको कंट्रोल कर रहा है, सटाइटी को। कब भूख लगनी है कब नहीं लगनी है। अब ये तो ना पूरे दिन ही खाते रहेंगे हम लोग, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कंट्रोल कर रहा होता है सटाइटी को। सटाइटी क्या होती है आपकी, हंगर सेंटर होती है बच्चे, ये बात याद रखना। सटाइटी क्या होती है आपकी, हंगर सेंटर होती है। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ना बच्चे ये वाली बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूरल सेंटर का पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इसका, देखो, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका, ये पहला काम तो हो गया सटाइटी को कंट्रोल करना। दूसरा काम क्या हो गया इसका, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना। अब आप कहोगे मैडम ऑस्मो रेगुलेशन तो एक्सक्रीशन में होता है, यहाँ कैसे कंट्रोल, क्योंकि बच्चे जो ADH है वो बनता तो हाइपोथैलेमस से ही है, ये भी तो याद रखना, क्योंकि एक्सक्रीशन में ADH का यूज है, ठीक है। तो ये जो ADH बनाने वाला भी तो आपका हाइपोथैलेमस होता है। तो ये क्या कर रहा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, ये कैसे काम कर रहा होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी होता है। ये क्या होता है आपका, थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी होता है। तीसरा क्या बोला है मैंने आपको, थर्मो रेगुलेशन सेंटर। थर्मो रेगुलेशन सेंटर का मतलब क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कांस्टेंट रखता है। ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी आ गई तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, या अभी सर्दी आ गई तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, या गर्मी आ जाए तो आपका टेम्परेचर 50 हो जाएगा बॉडी का। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये आपकी बॉडी में किसका काम कर रहा होता है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर का काम कर रहा होता है। थर्मो रेगुलेशन सेंटर का काम कर रहा होता है ये, ठीक है। कि क्या नाम है, ये किसका काम कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर का काम कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या कर रहा होता है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा होता है। कांस्टेंट इन द सेंस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कितना रख रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस रख रहा होता है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये होता है आपका थर्मो रेगुलेशन वाला काम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपके थर्मो रेगुलेशन सेंटर को भी कंट्रोल करा। चलो चौथा फंक्शन क्या होता है इसका, अब देखो फोर्थ फंक्शन क्या होता है, ये इसको क्या बोला जाता है, न्यूरल जो सेंटर है ये क्या काम कर रहा होता है, सेक्सुअल सेंटर में भी कंट्रोल को एक्ट कर रहा होता है, उसको भी कंट्रोल कर रहा होगा। अब सेक्सुअल में कैसे, कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम सेक्स की फीलिंग को ये अरोज करता है, बढ़ाता रहता है, नहीं,
ठीक है। तो इसके ऊपर भी कंट्रोल रखने का जो काम है आपका ये हाइपोथैलेमस में न्यूरल सेंटर ही ये सारा काम कर रहा होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई आपकी? तो ये देखो, तो अब मैंने आपको हाइपोथैलेमस भी पूरा बता दिया, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ क्या बताया। हाइपोथैलेमस में थैलेमस के नीचे वाला ग्लैंड होता है। ओरिजिन कैसा होता है इसका? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, भूख को कंट्रोल करता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखता है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर को मेंटेन रखता है, सेक्सुअल जो सेंटर है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारे काम थे। और मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन है, न्यूरल सेंटर और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में पूरा हार्मोन वाला पार्ट है जो मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ बच्चे, ठीक है। तो 4 ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? 4 ब्रेन के बारे में पढ़ लिया हमने, लिम्बिक सिस्टम कर लिया है, हाइपोथैलेमस कर लिया है। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा देखो, यहीं पे बता देते हैं वो भी, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद अब क्या चीज़ आएगी हमारा? 4 ब्रेन का पार्ट थैलेमस आएगा। थैलेमस को क्या बोला जाता है बच्चे, याद रखना। थैलेमस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिले सेंटर भी बोलते हैं, रिले सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। रिले सेंटर बोलते हैं। रिले रेस खेलते होंगे ना बच्चे आप लोग, है ना। जैसे क्या हुआ रिले सेंटर में, मतलब रिले रेस में क्या करते हो? जैसे मानो मैं गई, अब मैंने जाकर आगे वाले साथी के पास दौड़ दौड़ के गई, टक 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 उसके पास पहुंची, फिर उससे आगे गई, टक 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 टक, मतलब इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ाते हुए चलते ना, वो उसको क्या बोलते हैं? रिले रेस बोलते हैं। तो वही सेम काम आपके पूरे थैलेमस का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल कैसे जा रहे होते हैं? देखो मानो आपका एक ऑर्गन है, आपका एक ऑर्गन है, ऑर्गन से क्या जा रहा है? आपका सिग्नल जा रहा है। किसके पास जा रहा होता है ऑर्गन से सिग्नल? सेरिब्रम के पास जा रहा होता है, ठीक है। फिर मानो वापस अभी सेरिब्रम से सिग्नल आ रहे हैं ऑर्गन के पास। तो इस तरीके से ये जो काम हो रहा होता है, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा होता है? थैलेमस के अंदर हो रहा होता है। किसके अंदर हो रहा होता है? ये थैलेमस के अंदर हो रहा होता है। ऑर्गन से मानो ब्रेन तक सिग्नल आना और ब्रेन से फिर ऑर्गन तक सिग्नल जाना, ये सारे काम है जो, ठीक है, किसके होते हैं? आपके थैलेमस के हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके का क्या होता है इसमें? कॉन्शियस रेस्पॉन्स होता है, ठीक है बच्चे। चलो तो ये थैलेमस भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है अब आपका? 5वां एपीथैलेमस। अभी देख लो कितने थैलेमस में आ गए। तो देखो हाइपो का मतलब नीचे था, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब जो थैलेमस के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहा होता है? ये क्या अकोमोडेट कर रहा होता है? हमारी पीनियल ग्लैंड को। ये किसको अकोमोडेट कर रहा होता है बच्चे? अपनी पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? ये हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन रख रही होती है। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को बच्चे मेंटेन रख करके चल रही होती है। मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है इसको, पीनियल ग्लैंड को। कैसे? देखो कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, ये जो साइकिल मेंटेन करके रख रखी है, ये इस पीनियल ग्लैंड ने रख रखी है। तो ये किसका पार्ट है? तो ब्रेन का ही, एपीथैलेमस। अब देखो जैसे मानो अभी रात हुई और आप लोग सो गए, तो भाई सोने के बाद बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब तुझे उठना भी है? भाई हम तो सोए भी रह सकते हैं, हमेशा ही सोए रह सकते हैं, लेकिन बॉडी को कैसे पता चला कि अब आपको उठना भी है ना। बॉडी को कैसे पता चल रहा है कि अब हमें उठना भी है? तो इन सब चीज़ों का कंट्रोल कौन करती है? आपकी पीनियल ग्लैंड कर रही होती है बच्चे। क्या कर रही होती है? पीनियल ग्लैंड कर रही होती है। तो यहाँ पर अब जा कर के आपका बच्चे पूरा ये कवर हुआ है। क्या कवर हुआ है? तो देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो ब्रेन में मैंने आपको क्या चीज़ बताई है? देखो ब्रेन में 4 ब्रेन, मैंने 3 पार्ट बताए। 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। तो 4 ब्रेन में सेरिब्रम बता दिया, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस, सब बता दिया ना मैंने। चलो तो हो गया ना 4 ब्रेन पूरा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है आपका? मिड ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है बच्चे? आपका मिड ब्रेन है। तो देखो अब आ गए हम लोग अपने मिड ब्रेन के ऊपर भी, ठीक। तो देखो अब मिड ब्रेन में, चलो तो मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट हो गया। पहली बात तो ये मिड ब्रेन क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो क्या कर रहा होता है? आपका 4 ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन होता है और फिर हाइंड ब्रेन होता है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। मतलब कि ये आपके 4 ब्रेन को भी और आपके हाइंड ब्रेन दोनों को क्या करके रख रहा होता है बच्चे? कनेक्ट करके रख रहा होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो तो अब आगे देखो, ठीक है। इसमें क्या होते हैं मिड ब्रेन में? मिड ब्रेन के अंदर क्या होते हैं बच्चे? 4 डोर्सल लोब होते हैं, ये बनाए हुए हैं देखो, 4 डोर्सल लोब होते हैं। मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चे? मिड ब्रेन में क्या होता है आपके मतलब कि आपका जो मिड ब्रेन है वो 4 डोर्सल लोब से बना हुआ होता है। और उन 4 डोर्सल लोब को हम लोग क्या बोलते हैं?
उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं उन 4 लोब्स को। हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा, नाम याद रखना है, इन 4 लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। तो देखो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलाई। ओके, ठीक है बच्चे, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, सुपीरियर कोलेकुलाई, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कोलेकुलाई। अब आप कहोगे मैडम कोलेकुलाई कर रहे हो, इनके फंक्शन तो बता दो क्या है। तो देखो बच्चे, जो ये ऊपर हैं सुपीरियर कोलेकुलाई हैं जो, है ना, देखो इनका जो फंक्शन, अभी देखो यहाँ पर, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, तो देखो इनका क्या फंक्शन होता है, सुपीरियर कोलेकुलर और इन्फीरियर। तो इसमें क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट द हेड एंड आई, है ना। ये क्या है, मतलब कि देखो क्या है, अब एक चीज़ देखो कि कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने ऐसा देखा है कि हेड और आई की मूवमेंट एक साथ, सिर की और आँख की मूवमेंट एक साथ, वो कैसे होता है, एक ही डायरेक्शन में हो, वो कैसे होते हैं। कई बार देखो क्या होता है, हम चल सीधे रहे होते हैं पर देख तिरछा रहे होते हैं थोड़ा सा, मतलब आप लोग ये लगा लो कि आपका फेस तो इधर है, ये फेस इधर की साइड है, और चल आप बिल्कुल सीधे रहो, चल बिल्कुल सीधे सीधे रहो, लेकिन आंखों को आपने इधर किया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी आंखों को इधर करा हुआ है, तो आपकी आंख और आपकी गर्दन, और आप चल बल्कि सीधे रहे हो, तो आपकी आंख और गर्दन के बीच का जो ये कोऑर्डिनेशन है, कई बार होता है ना कि हम चलते आगे आगे और पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं पर चल आगे रहे होते हैं, तो दैट कोऑर्डिनेशन किसके कारण होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई के कारण। तो ये भी तो आपके ब्रेन से ही कंट्रोल हो रही है चीज़ें, कभी नोटिस करी। देखो मान के चलो कि मैं चल रही हूँ, पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी तो मैं उसको देख, या मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं पीछे देखते हुए चल रही हूँ पर चल मैं आगे रही हूँ, तो आंख और गर्दन का ये जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज नोन एज द सुपीरियर कॉलिकुलाई। ओके, देन आता है आपका इन्फीरियर कॉलिकुलाई। इन्फीरियर कॉलिकुलाई का मतलब क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ना बड़ा कान लगाकर कोई बात सुनते हो जब, है ना, कान लगाकर कोई बात जब हम सुन रहे होते हैं, बिल्कुल कान लगाकर एकदम, मतलब तो उस टाइम पर हमारा हो क्या रहा होता है, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में हो रहा होता है, आपके सिर के और आपके कान के बीच में, है ना। आपके सिर और आपके कान के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। जब आपके सिर और आपके कान के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। क्या बच्चे ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। कई बार होता है ना बड़ा कान लगाकर कोई बात को सुन रहे होते हैं हम लोग, है ना, मतलब कि देखो कैसे, मान लो आपका फ्रेंड या आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो आप एकदम कानों को ऐसे रख लेते हो कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ तो ये होता है। तो ये था आपका मिड ब्रेन का पार्ट, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो, तो देखो बच्चे अब आता है आपका मतलब इसी में मिड ब्रेन के अंदर ही क्या चीज़ आती है आपकी, अब आता है देखो हमारे मिड ब्रेन में ही क्या चीज़ होती है बच्चे, मिड ब्रेन में ही क्या चीज़ है कि देखो इसमें क्या है कि एक ना डक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सल्वियस। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सल्वियस बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ सल्वियस बोला जा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है बच्चे, डक्ट ऑफ इटर बोला जाता है, डक्ट ऑफ इटर भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज़ के बारे में बताया, इसको ही क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ इटर भी बोला जाता है। तो ये मिड ब्रेन के अंदर ही बता रही हूँ। एक होता है आपका सेरिब्रल एक्वीडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सल्वियस, इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ ईटर, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी डक्ट होती है, ये मिड ब्रेन की वो डक्ट है जिसके अंदर क्या होता है बच्चे, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो बहता रहता है। ये वो डक्ट है मिड ब्रेन की जहाँ पर आपका ये फ्लूइड है जो बहता रहता है, जो क्या काम कर रहा होता है, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा होता है। मैंने बताया हुआ है आपको फोर ब्रेन में पहले ये चीज़ को, प्रोटेक्शन वाले टाइम पर बताया हुआ था, मेनिंजिस का, है ना, वहाँ पर, तो याद रखना। तो ये यहाँ पर भरा हुआ होता है, ये इस डक्ट के अंदर भरा हुआ होता है बच्चे, तो ये मिड ब्रेन में ही है वो डक्ट है जो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब अपना मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन है अपना, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है आपकी, सेरिबेलम आता है, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले आपका क्या आया इसके अंदर, सेरिबेलम आया। तो सेरिबेलम क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट क्या था, सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन के अंदर था। अब ये क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ये क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये मैंने क्या बोला आपको, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चे, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट को सेरिबेलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। अच्छा, ये कौन सा पार्ट होता है सेरिबेलम, बच्चे यही वो पार्ट है जो आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहता है, पोस्चर को मेंटेन रख करके चल रहा होता है। देखो अब सुनो एक एग्जाम्पल, जब एक बच्चा होता है वो छोटा होता है, शुरुआत में जब वो चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है ना। शुरुआत में ऐसा थोड़ा होता है पैदा होता है दौड़ने लग जाता है, वो नहीं। तो जब वो चलने की कोशिश करता है तो उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका सेरिबेलम अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, जो बैलेंस है आपकी बॉडी का, वो कौन मेंटेन करके रखता है बच्चे, सेरिबेलम करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, जैसे जो शराबी होता है, शराब पी करके आता है तो देखते हो कभी उस कोने में गिर रहा है, कभी उस कोने में गिर रहा है, लड़खड़ा करके जो चल रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसका अल्कोहल पीने से ब्रेन के किस पार्ट पे फर्क पड़ गया है, सेरिबेलम के ऊपर। याद रहेगी ये बात यहाँ पर। अब देखो सेरिबेलम के अंदर क्या होता है, अर्बर विटेई होते हैं। ठीक है, देखो क्या होते हैं इसके अंदर, आपके सेरिबेलम के अंदर देखो, सेरिबेलम के अंदर अर्बर विटेई होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसे है, और ये अंदर से देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो देखो तुम्हें कैसा दिख रहा है, अगर ऐसे देखो तो पेड़ की तरह नहीं दिख रहा तुम्हें ये, है ना। तो इसके अंदर क्या है, सेरिबेलम के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बर विटेई बोलते हैं। इसको और क्या बोला जाता है, ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। कहीं क्वेश्चन आ जाए नीट में ट्री ऑफ लाइफ, आप कहोगे ब्रेन में कौन सी ट्री बन गई है भाई, तो ठीक है, तो ये याद रखना, इसको क्या बोला जाता है बच्चे, ट्री ऑफ लाइफ भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने अभी बोला ना, पोस्चर को मेंटेन रखना, बैलेंस को मेंटेन रखने का जो काम है, ये कौन कर रहा होता है, आपका अर्बर विटेई कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ याद रखना इसके अंदर। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया। तो हाइंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम के बारे में पढ़ लिया। और क्या आता है हाइंड ब्रेन के अंदर, ये पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या आता है आपका, पोन्स आते हैं। ठीक है, क्या आता है आपके दूसरे पार्ट, इसके अंदर क्या आ रहे होते हैं बच्चे, पोन्स आ रहे होते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, पोन्स वेरुलाई। ठीक है, पोन्स या पोन्स वेरुलाई बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, नीमोटैक्सिक, इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। पहली बात याद रखना, इसको और क्या बोला जाता है, स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। कौन सा सेंटर का नाम लिया है मैंने बच्चे अभी, स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है इसको। ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, कौन सा सेंटर बोला है मैंने, स्विच ऑफ सेंटर भी इसको बोला जाता है। स्विच ऑफ, ये बात याद रखना, स्विच ऑफ सेंटर बोला जाता है। इसके पास क्या होता है ऐसा, इसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, पी साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, ये अल्टर कर रहे होते हैं हमारे ब्रीदिंग रेट को। ठीक है, ये इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहे होते हैं किसके पास, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास। मतलब भाई आपकी देखो ब्रीदिंग में हमने पढ़ा है कि आपके इनहेलेशन का भी टाइम होता है, एक्सहेलेशन का भी टाइमिंग होता है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उस मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन आ रही है, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले अंदर आएगी आपके, इनहेल करोगे ऑक्सीजन, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे। तो ये एक साइकिल को मेंटेन रखने का काम आपके ये पोन्स कर रहे होते हैं। तो पोन्स में भी ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर होते हैं जो अल्टर कर रहे होते हैं ब्रीदिंग रेट को, चेंज कर रहे होते हैं, इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहे होते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास। ओके, तो ये पोन्स का काम हो गया। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। तो इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या आता है इसका, हिंड ब्रेन का मेडुला आता है। मेडुला जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लेंटा भी बोलते हैं। तो ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सिस को, है ना। ये कंट्रोल कर रहा होता है ब्रीदिंग रिफ्लेक्सिस को, रिफ्लेक्स मतलब एक्शन को। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि आपका जो हार्ट है,
1 मिनट में कितनी बार बीट करना चाहिए, 72 टाइम। ऐसा नहीं है कि वो बीट ही करता चला जाए, 1 मिनट में 1000 टाइम बीट कर जाए, कोई वो थोड़ी ना बनती है बच्चे। तो एक सिस्टम आपकी बॉडी का किस तरीके से कंट्रोल वे में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इन सबको मेंटेन करने का काम आपके मेडुला का होता है। तो आपके हार्ट कैसे काम कर रहा है ना, आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहा है, HCl को, पेप्सिन को, म्यूकस को। तो एक लिमिटेड अमाउंट में ये सारी चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऐसा तो ना पेट में पूरे में, स्टमक में पूरे में आपका HCl या सेल प्रोड्यूस होता नहीं। हर चीज़ को एक कंट्रोल मैनर में प्रोड्यूस करना, ये सारे काम किसके होते हैं, आपके मेडुला ओब्लेंगटा के होते हैं। इसी तरीके से ये आपके ब्रीदिंग रेट को भी क्या कर रहा होता है बच्चे, ब्रीदिंग रेट को भी क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें क्या बताया, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सिस हो गए, ब्रीदिंग हो गया, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की बात कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चे यही वो मेडुला, वही पार्ट हम लोगों को कई बार फीलिंग आती है ना उल्टी की, उल्टी मतलब जी घबराने लग जाता है, वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग क्या होती है आपकी, वॉमिट मतलब उल्टी, ठीक है, हमें उल्टी आने लगती है, जी सब मचल रहा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, जी मचलना, जी घबराना, वो सब इसी सेंटर के कारण होता है, मेडुला के कारण। तो ये जो वॉमिटिंग की जो एक्शन आ रहा होता है, वॉमिटिंग की जो वॉमिटिंग आ रही होती है या इसकी जो फीलिंग आ रही होती है, जी घबराना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इमेंसिस बोलते हैं इसको। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेंसिस बोलते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में? पहले बताओ सबको आई कि नहीं आई ये बात। तो ये थे बच्चे आपके ब्रेन के सारे पार्ट, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया। तो देखो हैंड ब्रेन में मैंने आपको 3 चीज़ बताई, सेरिबेलम के बारे में बताया, पोन्स के बारे में बताया, मेडुला के बारे में बताया। मिड ब्रेन में 4 डोर्सल लोब थे, जिसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या काम कर रहा होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई क्या काम कर रहा होता है। 4 डोर्सल लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। और मैंने आपको 4 ब्रेन के बारे में बता दिया पूरा। 4 ब्रेन है जिसमें हमने सेरिब्रम पढ़ा, लिम्बिक सिस्टम पढ़ा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, ये 5 पार्ट उसके अंदर पढ़े। तो अभी हमने क्या कर लिया है, आज बच्चे ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे बच्चे बात समझ में, देखो पूरा ब्रेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रेन के मैंने आपको प्रोटेक्शन, देखो ये प्रोटेक्शन बैरियर थे, पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट बता दिया, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ पूरा ब्रेन। अब अपनी NCERT की कोई भी लाइन उठा लेना बच्चे, और ना तुम्हारे नीट में इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बनना, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बच्चे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। पर बच्चों डिटेल का फ़ायदा क्या कब होगा, जब आप लोग पढ़ोगे। डेली की वीडियो को डेली सुना करो, ठीक है। कई बार बोल दी मैंने आपसे ये बात, अगर आप लोग वीडियो नहीं सुनोगे आप लोग बच्चे अपना ही लॉस कर रहे हो, ठीक है। और अपने घर में सेफ्टी से रहिए बच्चे, ठीक है। देखो क्या है, जितना आप प्रिकॉशन करोगे आप उतना ही बीमारियों से दूर रहोगे बच्चे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट कर दिया। तो देखो इस चैप्टर का अब हमारा क्या पार्ट बच गया है, एक बच गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट, एंड आपका आई बच गया है और ईयर बच गया है। देन ये चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। आई बच गया, ईयर बच गया और रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट बच गया। तो अब कल हम रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इतना पढ़ के रखना अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो आज की वीडियो को बच्चे मैं यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे।